प्यो आखतिस कणक दे आटे दी रोटी खा, रोटी खवाले दे चक्कर में पूरे ग्राम वाले ना आखन कमजोर है, गरीब है, गदरे को ये चॉकलेट नहीं खरीद कर दे सकता। और जिस वजह से सेहत बिगड़ रही है, बाप चाहता था मैं अच्छी दूं, लेकिन चूंकि बेइज्जती की वजह से मॉडर्न बनने के चक्कर में ये बच्चे की सेहत को बर्बाद कर रहा है और खमियाजा भी इसी को बाद में भुगतना पड़ रहा है। तो बुजुर्गों और दोस्तों और नौजवानों, एक जरिया तुम्हारी सेहत को बिगड़ने का वो फास्ट फूड, ये जो नई नई गिजाएं इजाद हुई है, वो गिजाओं का इस्तेमाल करना, उनकी वजह से सेहत बिगड़ रही है, तबाह हो बर्बाद हो रही है। सेहत आपके पास बहुत बड़ी अमानत है। अगर आपकी सेहत बिगड़ जाए तो समझ लो दुनिया की कोई डॉक्टर टीम या दुनिया का कोई मेडिकल सिस्टम आपकी सेहत को वैसे वापस नहीं कर सकता है। जो बीमारियां बुढ़ापे में लगती थी, जो बीमारियां हमारे बुजुर्गों को 70-70 साल की उम्र में लगती थी, 16-16 साल के नौजवानों को वो बीमारियां लग रही है। किसी का गुर्दा खराब है, कोई कैंसर में मुब्तला है, कोई ट्यूमर की बीमारी में मुब्तला है, किसी का ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है, किसी की हार्ट बीटिंग तेज हो रही है, कोई हार्ट की बीमारी में मुब्तला है, कोई म्यादे की बीमारी। 15 साल का नौजवान हो, 20 साल का नौजवान हो और वो इन बीमारियों में मुब्तला हो। 60 साल के हमारे पुराने बुजुर्गों को 60 साल में ये दर्द शुरू होते थे, वो भी किसी किसी को होते थे, किसी को नहीं भी होते थे, कोई 100 साल ऐसे ही गुजार लेता था। लेकिन ये किस वजह से ये बीमारियां जन्म ले रही है? इन बातों की तरफ अगर मैं और आप ध्यान नहीं देंगे, अल्लाह की कसम, इस वजह से हमारे नौजवानों की सेहत जो बिगड़ रही है। तो बुजुर्गों दोस्तों, एक है जिस्मानी सेहत, उसमें सही गिजा अपनी बच्चों को देना और खुद भी सही गिजाओं का इस्तेमाल करना। बाजार की वो चीजें जो गलत है, जिन पर सेहत पर बुरा असर पड़ता है, उनको रिजेक्ट करना, उनको दूर करना, उनको इस्तेमाल न करना। और दूसरी चीज जो है, फिर ये नौजवान जब अपनी एक टीन एज में पहुंच जाता है, इसका दिमागी तवाजुन, एक है जिस्मानी सेहत, एक है दिमागी सेहत। दिमागी सेहत को बिगाड़ने के लिए हजारों चीजें ऐसी बनाई गई, हजारों चीजों को इस तरह से प्रमोट किया गया, इसका दिमाग उन चीजों को कैच करने पर मजबूर हो जाता है और ये उन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है। तरह तरह के वो फैशन है, तरह तरह के डिजाइन निकाले जाएंगे, तरह तरह के मॉडल निकाले जाएंगे और जिनको इस्तेमाल करने के लिए ये पिछली अपनी इनकम को नहीं देखेगा, इसका दिमागी तवाजुन खराब करने के लिए। मिसाल के तौर पे एक नौजवान को रात के 10 बजे के बाद से इसकी आंखों को नींद की जरूरत है। ये आंखें अल्लाह की नियामत थी, इनको अब नींद की जरूरत है। लेकिन ये नौजवान अपने कमरे में बैठा है, वालिदैन समझ रहे हैं, चाहे बच्चा है या बच्ची है, वालिदैन ये समझ रहे हैं मेरा बच्चा 12वीं क्लास के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मेरा बच्चा अंदर कमरे में बैठकर मेडिकल पढ़ रहा है, मेरा बच्चा अंदर बैठ के कॉमर्स या आर्ट्स की तैयारी कर रहा है। लेकिन वालिदैन को इस चीज का इल्म नहीं है। दरवाजा बंद है, लाइट चल रही है, माँ बाहर निकल रही है रात के 12 बजे, वो लाइट को ऑन पा रही है और वो ये महसूस करती है कि हमारी बच्ची कितनी काबिल है, रात के 12 बज चुके हैं, अभी भी हमारी बच्ची पढ़ रही है। लेकिन बच्ची के हाथ में मोबाइल है, बच्ची वीडियो कॉल पे गलत ताल्लुकात कायम कर रही है, वो अपने गप्पे मार रही है, वो अपनी सेटिंग कर रही है, वो गलत ताल्लुकात कर रही है। या नौजवान लड़के गलत चीटिंग कर रहे हैं, गलत मैसेजेस कर रहे हैं, वीडियो कॉल के जरिए से गलत ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, या नंगी फिल्में देख रहे हैं, या बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में देख रहे हैं। और उस वजह से चूंकि इसके अंदर एक आग है जवानी की, ये जवान है, कमरे में कोई नहीं है, कमरा बंद है, इसके पास बिस्तरा है, लाइट चल रही है, वालिदैन समझ रहे हैं बच्चा पढ़ रहा है, इसके हाथ में मोबाइल है, ये जिस औरत को चाहता है उस औरत को देख सकता है। रास्ते में अगर किसी औरत की तरफ देखेगा, इसे चप्पल से मार पड़ेगी, जूते से मार पड़ेगी, इसे बदतमीज कहा जाएगा, बदकिरदार कहा जाएगा। लेकिन मोबाइल पर इसको कोई बदकिरदार नहीं कहेगा, बदतमीज नहीं कहेगा, बेअदब और बेअखलाक कोई नहीं कहेगा। ये अपनी मर्जी की औरत चॉइस कर सकता है, अपनी मर्जी की फिल्म को चॉइस कर सकता है, जिस फिल्म को देखना चाहे ये देख सकता है। इस वजह से जो आंखें इसकी तबाह बर्बाद हो रही है, जो इसके दिमाग पर जो असर पड़ रहा है, जब इसने गलत चीजों को देखा, उन गलत चीजों को देखने की वजह से यहां से ये जवान है, कंट्रोल किसी का नहीं है, माँ बाप सोए हुए हैं, वो समझ रहे बच्चा पढ़ रहा है, इसने गलत फिल्म लगाई है, ये उस फिल्म को देख रहा है। देखते देखते इसकी जवानी भड़क उठी। अब ये चाहता है मैं अपनी जरूरत को कहां से पूरी करूं, शादीशुदा तो है नहीं, अब ये अपनी जरूरत को पूरा करना चाहता है, लेकिन करेगा कहां, बीवी तो है नहीं, या तो ये गलत करेगा,
ہاتھ سے اپنی ضرورت کو پورا کرے گا، کبھی بستر کے اندر، کبھی کمرے کے اندر، کبھی باتھ روم کے اندر. یہاں اگر اتنا نہیں کر سکا، یہ ضرور کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑے گا، یہ ضرور کسی لڑکی کو میسج بھیجے گا کہ پلیز میرے ساتھ آپ دوستی لگاؤ، پلیز آپ میری کزن بن جاؤ، پلیز آپ میرے ساتھ ریلیشن شپ رکھو. وہ ریلیشن شپ بڑھتے بڑھتے زنا پر ختم ہو جائے گا، بدکاری میں یہ مبتلا ہو جائے گا، یہ بد کرداری میں. اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی، کچھ نوجوان ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حمل ہوں گے، جن کے ہاتھوں میں بچے ہوں گے. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ وہ آج کا دور ثابت کر کے دے رہا ہے کہ ایک نوجوان کے پاس ساری وہ چیزیں موجود ہیں جن کی وجہ سے وہ گناہ کو خرید سکتا ہے، گناہ کو کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جوان ہے. اس کا دماغی توازن بگاڑنے کے لیے وہ چیزیں ایجاد کر دی گئی. باہر محلے میں کسی لڑکی کی طرف آنکھ نہیں اٹھائے گا، اسے مارا جائے گا، لیکن بسترے میں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. یہ جس لڑکی کو، جس ہیروئن کو، جس فلم کو پسند کرے یہ دیکھ سکتا ہے، ویب سائٹ لگا سکتا ہے اور ان چیزوں کو پکڑ سکتا ہے. جب